हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देख रहे हैं एसिड डेरिवेटिव और उसकी कंपैरेटिव रिएक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बेसिस पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेरे एसिड डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जो कंटेन करते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप कहाँ से बना है? मेरे कार्बोनिल वर्ड में जब मैं जोड़ दूं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कार्बोनिल ग्रुप में जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े तो मेरा यहाँ से कार्बो और यहाँ से XYL क्या बनाता है? कार्बोक्सिल ग्रुप बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोक्सिल ग्रुप बनाता है। अब कार्बोनिल ग्रुप मैंने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, क्या होता है? C डबल बॉन्ड O और ये, इसको मैं कहता हूँ अपना कार्बोनिल ग्रुप। ये क्या होता है? मेरा कार्बोनिल ग्रुप। और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है? OH। OH मेरा होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जब ये दोनों मिलते हैं, यानी C डबल बॉन्ड O के साथ अगर OH अटैच हो और साथ में कोई और एटम या ग्रुप, तो इसको मैं कहता हूँ अपना कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या कहता हूँ मैं इसे? अपना कार्बोक्सिल ग्रुप कहता हूँ। अब ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, क्या करता है? एसिड के डेरिवेटिव्स बना लेता है। यानी यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ दूसरे एटम या फिर दूसरे ग्रुप्स के साथ। ठीक है, सो हेयर OH दैट इज़ माय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो मेरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर एटम्स। इसको मैं और एटम से रिप्लेस कर सकता हूँ या फिर ग्रुप्स भी मैं उसे कह सकता हूँ। ठीक है, जिसको मैं क्या कहूँगा? विच विल इन टर्न प्रोड्यूस, जो क्या प्रोड्यूस करेंगे फिर? एसिड के, एक मिनट में वीडियो सेट कर लूँ, जो क्या प्रोड्यूस करेंगे? एसिड के डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई, बिल्कुल सिंपल सी बात थी। तो अब हम यहाँ पे कुछ ऐसे डेरिवेटिव्स को देखने वाले हैं कि मेरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप किन किन एटम्स या फिर ग्रुप्स को रिप्लेस करके क्या क्या डेरिवेटिव्स करता है एसिड के। तो यहाँ पे मैंने देखा कि C डबल बॉन्ड O और ये दोनों, ये मेरा क्या बना रहा था? कार्बोनिल ग्रुप बना रहा था। यहाँ पे अगर OH अटैच हो गया या तो फिर वो कार्बोक्सिल ग्रुप बनता है। दूसरी तरफ क्या अटैच हो सकता है? यहाँ पे मेरा अराइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है, या फिर मेरा हाइड्रोजन भी हो सकता है, या फिर मेरा एल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं एल्काइल ग्रुप को ही लगाऊंगा। साथ में क्या करता हूँ, यहाँ पे ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस कर देंगे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को? दूसरे एटम या फिर ग्रुप से। तो नंबर 1 हम देख रहे हैं कि जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो गया बाय अ हैलो ग्रुप, किसके? हैलो ग्रुप, तो इसका नाम बनता है असाइल हलाइड। क्या बनता है? असाइल हलाइड बनता है। सेकंड बात करते हैं कि ये चीज़ तो मेरी एज इट इज़ रही। अब हैलो ग्रुप की जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर लिया है NH2 ने, जो कि मेरा एक अमीनो ग्रुप है। यहाँ पे ये ग्रुप कौन सा था? मेरा हैलो ग्रुप। तो मतलब यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हैलो ग्रुप ने रिप्लेस किया था। ये मेरा यहाँ पे क्या है? ये है मेरा अमीनो ग्रुप, यानी यहाँ पे मेरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अमीनो ग्रुप ने रिप्लेस कर लिया। तो ये बना क्या देगा? इस स्पीशीज़ को हम कहते हैं अमाइड्स। क्या कहते हैं? अमाइड्स कहते हैं। थर्ड की बात करते हैं फिर से। यहाँ पे मेरा ये तो सिंपल ही रहा। यहाँ पे अब हैलो या फिर अमीनो ग्रुप ना होने की बजाय मैं लगा दूंगा OR-। अब इसको हम क्या कहेंगे? ये मेरा होता है ईस्टर्स। क्या होते हैं? ईस्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं नंबर 4 की बात करता हूँ तो RC डबल बॉन्ड O के साथ मैं जोड़ दूंगा O। देख रहे हो? OC डबल बॉन्ड OR, इसको मैं कहता हूँ अनहाइड्राइड्स।
क्या कहता हूँ मैं इसे, अनहाइड्राइड्स। फाइन। चलिए अब इसकी रिएक्टिविटी देखते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम देख रहे हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हम देखते हैं कि जो मेरा आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल यानी कि जो मेरा असाइल हलाइड है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर्ड विद आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर विच इज़ माई अनहाइड्राइड्स। ठीक है। एंड इससे कम रहती है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश की, दैट इज़ माई ईस्टर्स। एंड सबसे कम रहती है आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू की, विच इज़ माई अमाइड। ठीक है। इसका रीज़न चलिए डिस्कस करते हैं अगले पेज पर। तो ये जो हमें ऑर्डर देखने को मिला पीछे रिएक्टिविटी का, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द लिविंग ग्रुप के बेसिस पर। ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैन बी explained on the basis of relative basic strength of the living group। सारे कंपाउंड में मुझे लिविंग ग्रुप देखने को मिला। ठीक है। सारे कंपाउंड जो मैंने पीछे लिखे थे लिविंग ग्रुप, उनमें देखने को मिला। चलिए दोबारा लिखते हैं, अब आप रिवाइज करिए बिना देखे बताइए। सबसे पहला एसिड डेरिवेटिव क्या था, आर सी डबल बॉन्ड ओ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप को किसने रिप्लेस किया, हेलो ग्रुप ने। तो ये क्या बन गया था, एसाइल हेलाइड बन गया था। अभी डिस्कस करते हैं इसका लिविंग ग्रुप क्या है, वैसे तो पता ही है आपको। अगला आर सी डबल बॉन्ड ओ और इसके साथ क्या था, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये क्या बन गए थे मेरे, अनहाइड्राइड्स बन गए थे। ठीक है। ये स्ट्रेंथ के ऑर्डर में ही मैं लिख रहा हूँ इसे। अगला क्या था, थर्ड में स्ट्रेंथ के ऑर्डर में आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, जो कि मेरा ईस्टर्स थे। एंड अगला क्या था, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, जो कि मेरे अमाइड थे। अब यहाँ पे देखिए जो मेरे लिविंग ग्रुप, आपको पता है कि यहाँ पे क्या है मेरा, एक्स माइनस। तो अगर मैं बात करूँ अपने लिविंग ग्रुप्स की, तो लिविंग ग्रुप्स यहाँ पे मेरे क्या है, एक्स माइनस है असाइल हेलाइड में, आर डैश सी ओ माइनस है अनहाइड्राइड्स में। ठीक है ना। हेलो ग्रुप क्या है, लिविंग ग्रुप है एसिल हेलाइड में, असाइल हेलाइड में। अनहाइड्राइड्स में लिविंग ग्रुप क्या है, आर डैश सी ओ नेगेटिव, ये अनहाइड्राइड्स में है। आगे बात करें तो आर डैश ओ नेगेटिव ईस्टर्स में है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये किस में है, अनहाइड्राइड्स में है। देख रहे हो ना, ये वाला ग्रुप बेसिकली यहाँ तक, ये जो पूरा ग्रुप है आर सी ओ नेगेटिव, ये किस में आ रहा है, ये अनहाइड्राइड्स का लिविंग ग्रुप है। हेलो ग्रुप किसका है, असाइल हेलाइड का है। और ईस्टर्स में क्या है मेरा, आर डैश ओ नेगेटिव, दैट इज़ ये वाला ग्रुप। देख रहे हो। अब यहाँ पे तो आप खुद ही बता दोगे क्या है, NH2 नेगेटिव, तो अमीनो ग्रुप। ये चार जो है ये मेरे किसका रोल प्ले कर रहे हैं, लिविंग ग्रुप का रोल प्ले कर रहे हैं। फाइन। ठीक है। अब इनकी रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ देख लेते हैं कैसी है। सो द रिलेटिव बेसिक strength of the written living groups are, क्या है इनकी बेसिक स्ट्रेंथ। सबसे ज़्यादा बेसिक यहाँ पे कौन होने वाला है, पहले तो मुझे यहाँ पे ये बता दो, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होने वाला है, देख ही रखा होगा आपने। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक मेरा यहाँ पे क्या है, अमाइड का ये लिविंग ग्रुप, उससे कम दिस, देन दिस, एंड एट लास्ट Cl नेगेटिव।
तो ये ऑर्डर मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, स्ट्रॉन्गर बेस जो है, यहाँ पे मुझे बताओ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस मेरा यहाँ पे है ये NH2 नेगेटिव आयन है ना। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है यही सबसे पोरेस्ट लिविंग ग्रुप है, सबसे पोरेस्ट लिविंग ग्रुप है। तो ये क्या है, यहाँ पे मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है बट साथ ही साथ पोरेस्ट लिविंग ग्रुप है अमंग द फोर। ठीक है, एंड ठीक है ना, ये तो ठीक है। देयर फोर द ईज विद विच दिस लिविंग ग्रुप लीव डिक्रीजेस इन द रिवर्स ऑर्डर। यानी कि यही रीज़न है जिससे कि NH2 नेगेटिव क्या है, सबसे पोरेस्ट लिविंग ग्रुप है, और इसकी वजह से ये अमाइड की रिएक्टिविटी सबसे लास्ट में आती है। इससे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, ईस्टर, बिकॉज ईस्टर का जो लिविंग ग्रुप है, ईस्टर का जो लिविंग ग्रुप है वो NH2 नेगेटिव के कंपैरेटिवली थोड़ा कम पोर है, यानी उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा, तो इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी इससे ज़्यादा आती है। देन सिमिलरली अनहाइड्राइड की रिएक्टिविटी इन दोनों से ज़्यादा, एंड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेरे असाइल हेलाइड्स होते हैं। ठीक है, तो असाइल हेलाइड मेरे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और क्यों, उसका रीज़न बिकॉज यहाँ पे क्लोराइड आयन जो कि मेरा लिविंग ग्रुप है ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, बेस्ट लिविंग ग्रुप या फिर गुड लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर्ड विद ऑल दिस फोर। ठीक है, फाइन। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ कि मेरी जो रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ है वो किस ऑर्डर में आती है, एसिड क्लोराइड की सबसे ज़्यादा, देन अनहाइड्राइड की, देन ईस्टर की, एंड देन अमाइड की। तो ये बेसिकली आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फाइन, चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हम डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल, फिनॉल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो यहाँ पे बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा कि मैं कौन सा टेस्ट परफॉर्म करूँगा, एंड हम देखेंगे इन तीनों का उनमें क्या रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, सबसे पहला टेस्ट मेरा होने वाला है एक्शन ऑन लिटमस, यानी लिटमस से मैं देखूँगा ये सारे मुझे अलग अलग क्या रिएक्शन देखते हैं। अल्कोहल मेरा कोई भी रिएक्शन नहीं देता है जब हम इसे लिटमस के साथ एक्शन करवाएं। ठीक है, फिनॉल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये टर्न कर जाता है ब्लू लिटमस को रेड में, यानी ब्लू से रेड लिटमस ये जाता है। एंड एसिड की बात करूँ तो आपको तो पता ही होगा ना एसिड किस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये टर्न कर जाते हैं अगेन ब्लू लिटमस को रेड में। ठीक है, तो ये अल्कोहल फिनॉल ईथर्स का एक्शन था ऑन लिटमस। सेकंड मैं बात करता हूँ रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे अल्कोहल्स फिर से कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, साथ ही साथ फिनॉल्स भी मेरे रिएक्शन नहीं करते। कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपको पता ही होना चाहिए कि क्या रिएक्शन करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, बिकॉज आपके लैब मैनुअल दैट इज़ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में भी ये चीज़ है, और वाइवा में आपसे एक्सटर्नल पूछ सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये बेसिकली क्या देते हैं, ये एफरवेसेंस दे देते हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये क्या करते हैं, एफरवेसेंस प्रोवाइड करते हैं ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ओके। थर्ड डिस्कस कर लेते हैं कि ये तीनों मेरे कैसे रिएक्ट करते हैं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ NaOH, बेस है मेरा। ठीक है, तो अल्कोहल के साथ तो हमें यहाँ पे फिर से कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है,
फिनॉल्स हम देखते हैं बिकॉज हमने देखा फिनॉल्स में थोड़ा एसिडिक कैरेक्टर था, तो बेस के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो ये सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है, एसिड प्लस बेस मुझे फिर से क्या देता है, सॉल्ट ही देता है। फाइन। नंबर फोर्थ एंड लास्ट बात कर लेते हैं कि ये कैसे रिएक्ट करते हैं विद FeCl3 दैट इज़ आयरन क्लोराइड। अल्कोहल्स में हम देखें तो यहाँ पे फिर से कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। फिनॉल्स में देखें तो यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक कलर्स देखने को मिलते हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि ये हमें कैरेक्टरिस्टिक कलर्स प्रोवाइड करता है, दैट टू वायलेट, ब्लू, रेड एंड मैनी मोर। ठीक है, ओके। एसिड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ एसिड जो है वो मुझे प्रेसिपिटेट दे देते हैं, तो किसके साथ रिएक्ट करके, आयरन क्लोराइड के साथ, दैट इज़ FeCl3। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा कि सम एसिड्स गिव प्रेसिपिटेट्स। एग्जाम्पल की बात करूँ तो मेरा CH3COOH दैट इज़ एसिटिक एसिड और इथेनॉइक एसिड, ये क्या करता है, ये मुझे दे देता है बफ कलर्ड PPT। क्या दे देता है, बफ कलर्ड PPT दे देता है। ठीक है, तो ये था हमारा रिएक्शन अलग अलग चीज़ों के साथ फॉर अल्कोहल, फिनॉल एंड एसिड की डिस्टिंक्शन। चलिए अब बात करते हैं कि हम एसिड के ही अंदर यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के ही अंदर इसके कुछ पेयर्स की डिस्टिंक्शन कैसे कर सकते हैं। यानी अब हम देखने वाले हैं केमिकल टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उन्हें केमिकल टेस्ट के अकॉर्डिंग आंसर करना है। ऑल्दो हम यहाँ पे कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, केमिकल टेस्ट यहाँ पे बेसिकली मैं आपको पहले बता रहा हूँ, एक्सरसाइज की वीडियो अगर आनी होगी तो अलग से ही आएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे एसिड्स के साथ साथ अल्कोहल एंड कीटोन एल्डिहाइड्स को भी एसिड के साथ देखेंगे कि हम उनकी केमिकल टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 मैं डिस्कस कर रहा हूँ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड के लिए। ठीक है, होता क्या है, अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मिक एसिड क्या होता है मेरा, मीथेनोइक एसिड। ठीक है, तो जो फॉर्मिक एसिड है ये क्या करता है, सिल्वर मिरर टेस्ट मुझे प्रोवाइड करता है टॉलेंस रिएजेंट के साथ। क्या देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट, तो मैं यही लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि जो मेरा फॉर्मिक एसिड है ये मुझे दे देता है सिल्वर मिरर टेस्ट, वो भी किसके साथ, टॉलेंस रीएजेंट के साथ। ठीक है, और अगर मैं इसको डिस्टिंग्विश करूं एसिटिक एसिड के साथ, तो वेयर एज जो मेरा एसिटिक एसिड है वो इस टेस्ट को नहीं देता है, तो हो गई ना डिस्टिंक्शन। तो अगर कोई भी आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि आप मीथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड यानी कि मीथेनोइक एसिड कैसे डिस्टिंग्विश हो सकता है एसिटिक एसिड दैट इज़ इथेनोइक एसिड के साथ, तो बेसिकली हमने यहाँ पे किसकी डिस्टिंग्विश देख ली, मीथेनोइक एंड इथेनोइक एसिड की। ठीक है, फाइन है, फॉर्मिक एसिड मेरा सिल्वर मिरर टेस्ट देता है वाइल एसिटिक एसिड नहीं देता है। चलिए इसके रिएक्शन इन्वॉल्व देखते हैं। फॉर्मिक एसिड दिखता कैसा है, HCOOH। ठीक है, इसमें मैं क्या रिएक्ट करवाऊंगा इसको, टॉलेंस रिएजेंट के साथ, जो होता है मेरा यानी कि 2 मोल्स ऑफ AgNH3 होल ट्वाइस OH, ये क्या है मेरा टॉलेंस रिएजेंट है। ये रिएक्ट करके क्या दे रहा है यहाँ पे, 2Ag दैट इज सिल्वर मिरर प्लस 2H2O प्लस CO2 प्लस
4NH3। ठीक है, ओके, फाइन है। सेकंड अगर मैं बात करूं इसी के अंडर में, तो जो मेरा फॉर्मिक एसिड है वो मुझे पीपीटी दे देता है, दैट टू वाइट इन कलर विद मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन। यानी कि जब मैं अपने मीथेनोइक एसिड को रिएक्ट करवा दूँ 2HgCl2 के साथ, तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पे, वाइट पीपीटी देखने को मिलती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फाइन। वेयर एज अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूं, एसिटिक एसिड इट डज नॉट गिव दिस टेस्ट। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया कि हम कैसे फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी मीथेनोइक एंड इथेनोइक एसिड। चलिए अब अगला डिस्कस करते हैं, जो कि है कि हम कैसे एसिटिक एसिड एंड एसीटोन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कैसे करूँगा, सबसे पहला हम देखते हैं एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है विद सोडियम बाइकार्बोनेट। ये मेरे सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर जाता है, क्या देता है, और ये मुझे, क्योंकि इसमें देखो ना कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ना मेरे एसिडिक एसिड में, हाँ होता है, और उसकी टेस्टिंग तो हमने अभी पीछे ही देखी कि वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। तो यही तो तरीका है ना पता लगाने का कि किसमें कार्बोक्सिल ग्रुप है या नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दो। क्या दे देता है मुझे वो, एफरवेसेंस दे देता है। ठीक है, क्या देता है, एफरवेसेंस दे देता है ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो होता क्या है, जब एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH रिएक्ट करता है सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ, तो ये मुझे देता है CH3COONA। इसका क्या नाम है, सोडियम एसीटेट। क्या मिलता है मुझे यहाँ पे, सोडियम एसीटेट मिल जाता है, एंड साथ में क्या रिलीज होता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जब मेरे एसिटिक एसिड के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा, तो मुझे सोडियम एसीटेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है। वेरास मैं एसीटोन की बात करूं तो वो एफरवेसेंस मुझे नहीं देता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, बिकॉज वहाँ पे कीटोनिक ग्रुप लगा होता है रादर कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, यानी कि वहाँ पे कीटोनिक ग्रुप लगा होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं लगा होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा कि एसीटोन डज नॉट गिव दिस टेस्ट। तो हो गई ना इसकी डिस्टिंग्विश। चलिए अब सेकंड नंबर पे डिस्कस करते हैं, ये अभी वही चल रहा है, एसीटोन एंड इथेनोइक एसिड ही चल रहा है मेरा। सेकंड है एसीटोन मेरा रिएक्ट कर जाता है विद एल्कलीन सॉल्यूशन। किसके साथ रिएक्ट करता है, एल्कलीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, दैट टू आयोडीन के, टू गिव येलो पीपीटी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। एसिटिक एसिड ये टेस्ट नहीं देता है, तो एसिटिक एसिड डज नॉट गिव दिस टेस्ट। तो एसीटोन मेरा रिएक्ट कर जाता है
एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ आयोडीन के साथ ताकि वो येलो पीपीटी दे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। एसिटिक एसिड हमें ये टेस्ट नहीं देता है। तो यहाँ पे मैं क्या रिएक्शन लिख दूंगा, ये क्या है मेरा एसीटोन है ना। तो एसीटोन मेरा रिएक्ट करता है I2 प्लस NaOH एल्कलीन सोल्यूशन ऑफ आयोडीन है ना, क्या देता है मुझे एक येलो पीपीटी देखने को मिल जाती है। ठीक है, CH3 क्या देता है मुझे, ये आयोडो फॉर्म देता है। तो यहाँ पे मुझे येलो पीपीटी देखने को मिलती है। फाइन, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नंबर थर्ड इसी में, तो जो मेरा एसीटोन है ना, एसीटोन ऑरेंज कलर्ड पीपीटी दे देता है विद 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन while acetic acid does not। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ कि हम कैसे एसीटोन एंड इथेनोइक एसिड दैट इज एसिटिक एसिड को कंपेयर कर सकते हैं। चलिए नंबर 3 डिस्कस करते हैं, जो मेरा है फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। फिनॉल मेरा कैसा दिखता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है एरोमेटिक चेन के साथ। और बेंजोइक एसिड मेरा क्या दिखता है, एरोमेटिक रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O OH लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑल दो स्पेस नहीं थी, डबल बॉन्ड ऊपर लगा था। तो यहाँ पे बेसिकली ये है क्या, ये मेरा कार्बोक्सिल ग्रुप है। और यहाँ पे क्या लगा होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। ठीक है, तो इनकी रिएक्शन देखते हैं। नंबर 1, अब खुद बताओ ना, बेंजोइक एसिड में क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं, बिल्कुल करेगा। तो बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स करता है विद सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टू गिव effervescence due to the evolution of कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो होता क्या है जब C6H5COOH रिएक्ट करता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो मुझे यहाँ पे C6H5COONA मिल जाता है, साथ में वाटर एंड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फाइन। फिनॉल ये एफरवेसेंस नहीं देता है। सो फिनॉल डज नॉट गिव दिस एफरवेसेंस। फिनॉल ये एफरवेसेंस हमें नहीं देता है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो जो मेरा फिनॉल है वो वायलेट कलरेशन दे देता है। फिनॉल गिव्स वायलेट कलरेशन, किसके साथ, आयरन क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ। तो मैंने क्या देखा कि फिनॉल मेरा वायलेट कलरेशन दे देता है FeCl3 सॉल्यूशन के साथ, दैट इज आयरन क्लोराइड। बट बेंजोइक एसिड ऐसा कुछ नहीं करता। बट बेंजोइक एसिड डज नॉट गिव सच कलर। तो फिनॉल तो दे देता है वायलेट कलर, ठीक है, बट FeCl3 सॉल्यूशन के साथ, बट बेंजोइक एसिड नहीं देता है। चलिए लास्ट डिस्कस करते हैं। तो लास्ट मेरा क्या है कि मैं कैसे इथेनॉल को कंपेयर करूं एसिटिक एसिड के साथ। सबसे पहला अगर हम देखें तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एसिटिक एसिड मेरा दे देता है एफरवेसेंस
ड्यू टू evolution of carbon dioxide gas with reaction with सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था है ना, कि जब मेरा एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तो ये मुझे दे देता है सोडियम एसीटेट, साथ में वाटर, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। किया था ना पहले भी, यहाँ पे सोडियम एसीटेट मिल रहा था, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल ऐसी एफरवेसेंस नहीं देता है, दिख रहा है ना आपको, वेयर एज इथेनॉल इथेनॉल डज नॉट गिव सच एफरवेसेंस। ठीक है, बात करूँ अगर सेकंड की, तो इथेनॉल जो मेरा है क्या होता है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। ये मेरा येलो पीपीटी दे देता है विद एल्कलीन सॉल्यूशन। तो एल्कलीन सॉल्यूशन ऑफ I2 के साथ ये मुझे येलो पीपीटी दे देता है, वाइल एसिटिक एसिड डज नॉट गिव दिस टेस्ट। तो अगर मैं बेसिकली रिएक्शन देखूं तो CH3CH2OH यानी इथेनॉल एल्कलीन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन के साथ मुझे क्या देता है, आयोडो फॉर्म दे देता है। क्या दिया इसने मुझे, आयोडो फॉर्म दे दिया, यानी कि येलो पीपीटी साथ में HCOONA। फाइन, तो यहाँ पे हम एंड करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन सम पेयर्स, जहाँ पे हमने केमिकल टेस्ट देखे। चलिए अब अगला देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्ड्स। ठीक है, जो बेसिकली मुझे इम्पॉर्टेंट लगा तो आई थॉट कि डिस्कस करें। तो हम देखेंगे इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में डिफरेंस। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये जो C डबल बॉन्ड C है, इसको मैं कहता हूँ इथिलेनिक डबल बॉन्ड। ठीक है, क्या है ये, इथिलेनिक डबल बॉन्ड। तो होता क्या है, ये ना डिफ़र कर जाता है यहाँ पे इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ। ठीक है, इसके साथ ये डिफ़र कर जाता है, कैसे वो देखते हैं। ये जो मेरा बॉन्ड है ना, ठीक है, इसके साथ हैलोजेंस हो गए, हैलोजन एसिड्स हो गए एंड सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये अंडरगो कर जाते हैं एडिशन रिएक्शन विद दिस बॉन्ड। यानी इस बॉन्ड के साथ ये तीनों चीज़ें एडिशन रिएक्शन अंडरगो कर जाती हैं एंड नॉट विद कार्बोनिल ग्रुप, बट नॉट विद कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के साथ ऐसा नहीं करती हैं। सेकेंड, अगर मैं इसमें डिफरेंस बात करूं तो ये जो मेरा बॉन्ड है ना, C डबल बॉन्ड C विच इज़ इथिलेनिक डबल बॉन्ड, ये अंडरगो कर जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को। क्या अंडरगो करता है मेरा इथिलेनिक डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को, वाइल जो मेरा कार्बोनिल ग्रुप था वो अंडरगो करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। अब इन दोनों में ये डिफरेंस क्यों हो रहा है उसका रीज़न देखते हैं। तो रीज़न क्या है,
रीज़न सबसे पहला ये है कि जो मेरा कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, वो पोलर होता है नेचर। रीज़न क्या है कि जो मेरा कार्बोनिल ग्रुप है दैट इज़ पोलर इन नेचर, वाइल जो मेरा दूसरा ग्रुप है यानी इथिलेनिक डबल बॉन्ड दैट इज़ नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, तो इथिलेनिक डबल बॉन्ड मेरा नॉन पोलर होता है नेचर में, वाइल कार्बोनिल ग्रुप पोलर होता है। उसकी वजह से मुझे वो दो डिफरेंस देखने को मिले। सेकंड चीज़ है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, वो शो करता है रेजोनेंस। वाह, क्या बात बता दी। कार्बोनिल ग्रुप शो करता है रेजोनेंस को। ठीक है, वाइल कॉपी वाइल देयर इज नो रेजोनेंस in case of इथिलेनिक डबल बॉन्ड। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम बात करेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप की। क्या बात कर रहे हैं हम? रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो दिखता कैसा है मेरा कार्बोनिल ग्रुप, अब तक तो पता ही है। सी डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक अल्काइल या फिर दोनों अल्काइल या फिर दोनों अराइल हो सकते हैं। ये सारा हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था। ये क्या करता है यहाँ पे, ये जो बॉन्ड है ना, ऑक्सीजन क्या है मेरा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये बॉन्ड इस पे आ जाता है। यानी कि बनता कैसे है, सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता। ठीक है, बस यही था। ठीक है ना, यही था, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। वाइल मैं अगर यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करूँ तो ये इस पे क्या आता है, डेल पॉजिटिव, बिकॉज ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव और साथ में मुझे बॉन्ड ऐसे दिखता है। ठीक है, तो ये क्या है मेरा बेसिकली रेजोनेंस हाइब्रिड है। फाइन। तो चलिए अब देख लेते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सिमिलरली जैसे अभी पीछे हमने देखा था ना, वैसे यहाँ पे मैं टेस्ट लिखूँगा और देखेंगे कि हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैसे डिफरेंटली बिहेव करते हैं। सबसे पहला टेस्ट होगा टॉलेंस रिएजेंट के साथ। टॉलेंस रिएजेंट के साथ अब आप खुद बताओ एल्डिहाइड क्या करता है, फॉर्म कर लेता है सिल्वर मिरर। वेयर एज मेरा कीटोन क्या करता है, यहाँ पे कोई भी सिल्वर मिरर फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, फाइन है। सेकेंड अगर मैं बात करूँ फेलिंग सोल्यूशन के साथ, फेलिंग सोल्यूशन के साथ अगर मैं बात करूँ तो एल्डिहाइड मेरे क्या दे देते हैं, रेड प्रेसिपिटेट दे देते हैं। वाइल कीटोन हमें कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं देते हैं। ठीक है, थर्ड अगर मैं बात करूँ शिफ्ट रिएजेंट के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्डिहाइड्स मेरे पिंक कलर दे देते हैं। क्या देते हैं, पिंक कलर दे देते हैं। वेराज कीटोन्स कोई भी कलर नहीं देते हैं। बात करूं अगले की, दैट इज रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, LiAlH4। इसमें हम देखते हैं कि एल्डिहाइड्स की अगर रिडक्शन होती है तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल्स हमें मिलते हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड, वाइल कीटोन्स में हमें देखने को मिलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स। फाइन,
चलिए बात करते हैं लास्ट की, जो है एक्शन विद अल्कोहल इन HCl। ठीक है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड्स मेरे फॉर्म कर जाते हैं एसीटल्स वेरी इजीली, यानी यहाँ पे बहुत इजी फॉर्मेशन होती है एसीटल्स की, वेरस यहाँ पे ये फॉर्म नहीं करते हैं, यानी दे डू नॉट फॉर्म कीटल्स इजीली। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो का एक लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है केमिकल टेस्ट बिटवीन सम पेयर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, लास्ट नहीं, बेसिकली सेकंड लास्ट, बिकॉज यहाँ पे हम एल्काइल सियानाइड के साथ रिएक्शन भी देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहला केमिकल टेस्ट बिटवीन एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन। एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन देखते हैं क्या टेस्ट देते हैं। यहाँ पे जो मेरा एसिटोफिनॉन है वो मुझे दे देता है येलो प्रेसिपिटेट विद alkaline solution of iodine। ठीक है, बेंजोफेनॉन does not give this test, यानी कि C6H5COCH3 ये क्या है मेरा एसिटोफिनॉन। ये क्या करता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म आयोडोफॉर्म, दैट इज़ नथिंग बट माय येलो प्रेसिपिटेट। साथ में यहाँ पे क्या रिलीज़ होता है, C6H5COONA। फाइन, चलिए अब सेकेंड डिस्कस करते हैं, जो कि है बेंजेल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन के बीच में। तो बेंजेल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन के बीच में क्या होता है, एल्डिहाइड आ गया तो सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, हाँ या ना, बिल्कुल। तो बेंजेल्डिहाइड फॉर्म्स सिल्वर मिरर विद अमोनियकल। सिल्वर मिरर किसके साथ करता है, टॉलेंस रिएजेंट के साथ, और वो क्या होता है, विद अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट solution, that is my टॉलेंस रिएजेंट, है ना। एसिटोफिनॉन रिएक्ट इसमें नहीं करता है। ठीक है, तो एसिटोफिनॉन डज नॉट गिव रिएक्शन। फाइन, तो बेंजेल्डिहाइड मेरा सिल्वर मिरर टेस्ट फॉर्म कर देता है अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ, वेयर एज एसिटोफिनॉन नहीं करता। चलिए इसकी रिएक्शन देखते हैं। C6H5CHO दैट इज़ माई बेंजेल्डिहाइड रिएक्ट करता है अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ, यानी कि ये क्या है मेरा टॉलेंस रिएजेंट, जो पीछे भी देखा था, टू गिव C6H5COONH4 साथ में 2Ag, जो कि मेरा क्या है यहाँ पे सिल्वर मिरर, एंड साथ में अमोनिया का मॉलिक्यूल एंड वाटर। फाइन, सेकेंड डिस्कस करते हैं, दैट इज़ जो मेरा एसिटोफिनॉन है
वो फॉर्म कर जाता है येलो पीपीटी विद, किसके साथ कर रहा था अभी पीछे देखा था ना, एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस करता है वो यहाँ पे, आयोडोफॉर्म प्रोड्यूस कर रहा था, जिसकी रिएक्शन हमने पीछे अभी देखी है। फाइन, देखिए ना पीछे रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड ये नहीं करता है। फाइन, बेंजल्डिहाइड डज नॉट। ठीक है, अभी ऊपर ही देखिए ना एसिटोफेनोन कैसे रिएक्ट कर रहा था, राइट। चलिए अब अगले पेज पे नंबर 3 केमिकल टेस्ट देखते हैं। सो नंबर 3 क्या आ रहा है, पेंटेन 3 ओन एंड पेंटेन 2 ओन। चलिए इसमें रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहला डिस्कस करेंगे कि जो मेरा पेंटेन 2 ओन है वो फॉर्म कर लेता है येलो प्रेसिपिटेट विद alkaline solution of iodine, whereas pentane 3 on does not give yellow precipitate। फाइन, ठीक है, रिएक्शन देखना चाहते हैं तो CH3COCH2CH2CH3 रिएक्ट करता है अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ आयोडीन के साथ टू गिव दिस कंपाउंड। साथ ही आयोडोफॉर्म जो कि मेरी येलो पीपीटी है, क्या है येलो पीपीटी, 3 मोल्स ऑफ वाटर एंड साथ में सोडियम आयोडाइड। फाइन, ठीक है। बात करूं अगर अगले की, थोड़ा पेज, बात करूं अगर इसी के अंडर सेकंड की, तो जो मेरा पेंटेन 2 ओन है वो दे देता है वाइट प्रेसिपिटेट विद सोडियम डाई नहीं बेसिकली बाइसल्फाइड, वाइल pentane 3 on does not give the white ppt। फाइन, पेंटेन 2 on मेरा क्या दे देता है, वाइट पीपीटी विद सोडियम बाइसल्फाइड, वाइल पेंटेन 3 on नहीं देता। रिएक्शन देखना, CH3CO ये जब रिएक्ट करता है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ तो क्या बनाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, यही बेसिकली मेरी क्या है, वाइट पीपीटी। फाइन, इजी था। तो 3 तो हमने देख लिए, चलिए 2 और बचे, फिर देखते हैं। नंबर 4 पे मेरा आ रहा है फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसीटल्डिहाइड। IUPAC नेमिंग पता होनी चाहिए आपको इनकी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि जो मेरा एसीटल्डिहाइड है वो येलो प्रेसिपिटेट दे देता है विद alkaline solution of iodine। ठीक है, वाइल फॉर्मेल्डिहाइड ये नहीं देता है, वाइल
formaldehyde does not give this test। तो चलिए इसका रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन क्या इन्वॉल्व है। CH3CHO जब रिएक्ट करता है एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ आयोडीन के साथ तो बनाता है CHI3 प्लस, बाकी के प्रोडक्ट्स और क्या बनाएगा। यहाँ पे ये मेरा क्या है, आयोडोफॉर्म यानी कि येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, फाइन है। डिस्कस करते हैं नंबर 5 जो कि है एसीटल्डिहाइड एंड एसीटोन। अब किसकी बात कर रहे हैं, एसीटल्डिहाइड एंड एसीटोन की। सबसे पहले तो बता दो एसीटल्डिहाइड मुझे क्या देने वाला है, पीछे भी डिस्कस करा हमने, है ना। तो एसीटल्डिहाइड गिव्स, देखा हमने कि सिल्वर मिरर टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते, तो बस वही तो रिएक्शन है यहाँ। तो एसीटल्डिहाइड गिव्स सिल्वर मिरर as a product on reaction with ammoniacal silver nitrate solution, जो कि मेरा टॉलेंस रिएजेंट है। क्या देता है यहाँ पे मुझे, वो सिल्वर मिरर देता है। रिएक्शन देखनी है, CH3CHO पीछे भी दिखाई थी, 2AgNH3 होल ट्वाइस OH, क्या दे रहा है, सिल्वर मिरर बेसिकली मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, साथ में वाटर एंड दिस, फाइन। एसीटोन की मैं बात करूं तो वो ये टेस्ट नहीं देता है क्योंकि वो कीटोनिक ग्रुप कंटेन कर रहा है। फाइन है बच्चा, ठीक है ना। ओके, अगले की अगर मैं बात करूं तो एसीटल्डिहाइड एल्डिहाइडिक ग्रुप कंटेन कर रहा है तो फेलिंग सोल्यूशन भी तो देगा, बस अगला यही है। एसीटल्डिहाइड गिव्स, कौन सा पीपीटी दे रहा था, रेड पीपीटी दे रहा था, किसके साथ, फेलिंग सोल्यूशन के साथ, वाइल एसीटोन ये नहीं देता है ना। तो वाइल एसीटोन डज नॉट, रिएक्शन देखनी है इसकी, रिएक्शन देखोगे तो देखो CH3CHO रिएक्ट किया 2CuOH होल ट्वाइस प्लस 2NaOH, ये है क्या, ये तो है मेरा फेलिंग सोल्यूशन, है ना। फाइन, ये मुझे देता क्या है, CH3COONA साथ में एक दिख रहा है रेड पीपीटी। ठीक है, तो जब मेरा एसीटल्डिहाइड रिएक्ट किया फेलिंग सोल्यूशन के साथ, ठीक है ना, तो मुझे क्या मिल गया, CH3COONA साथ में Cu2O दैट इज रेड पीपीटी प्लस 3H2। फाइन, ठीक है ना। ओके, तो ये था हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन सम पेयर दैट इज केमिकल टेस्ट। चलिए एक और है यहाँ पे, वो भी देख लेते हैं। नंबर 6 बेंजेल्डिहाइड एंड एक शायद हमने नहीं किया ये वाला, है ना, एसीटोफिनॉन। किया क्या, नहीं किया ना। तो एसीटोफिनॉन क्या है, कीटोनिक ग्रुप, क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। एसीटोफिनॉन क्या करता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देता है, क्या करता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देता है।
वेयर एज जो मेरा बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। क्या करता है बेंजल्डिहाइड? आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। बात करूं अगर एक और टेस्ट की, तो बेंजल्डिहाइड मेरा सिल्वर मिरर टेस्ट दे देता है। सिल्वर मिरर टेस्ट दे देता है, बट मेरा एसिटोफिनॉन सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता। इन दोनों के रिएक्शन पहले ही मैंने लिख दिए हैं, आप वहाँ से गो थ्रू कर लेना। चलिए अब देखते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज़ रिएक्शन विद एल्काइल सियानाइड हमें कैसे मल्टी प्रोडक्ट्स देता है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? प्रिपरेशन ऑफ 5 इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स फ्रॉम सियानाइड अलोन। होता क्या है कि अगर मैं इसकी कर दूं पार्शियल हाइड्रेशन, क्या कर रहा हूँ मैं? इसकी पार्शियल हाइड्रेशन कर रहा हूँ, दैट टू इन एसिडिक मीडियम यानी H+ मीडियम में। ये H+ मीडियम का क्या मीनिंग है यहाँ पे? कि मैं ये एसिडिक मीडियम में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल जाता है? RCH2OH, दैट इज़ अल्कोहल। ठीक है, तो अगर मैं अपने सियानाइड की पार्शियल हाइड्रेशन कर दूं एसिडिक मीडियम में, तो मुझे अल्कोहल देखने को मिल जाता है। एंड साथ ही साथ अगर मैं इसकी कंप्लीट हाइड्रेशन कर दूं, अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसकी कंप्लीट हाइड्रेशन, दैट टू इन H+ मीडियम, दैट इज़ मैंने यहाँ पे कौन सा मीडियम लिया है? एसिडिक मीडियम लिया है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाता है? RC+OOH, यानी कि मुझे यहाँ पे मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कंप्लीट हाइड्रेशन करके। पार्शियल हाइड्रेशन करी तो अल्कोहल मिलता है, कंप्लीट हाइड्रेशन में एसिड मिलता है। ठीक है, बात करते हैं अगर आगे की, तो यहाँ पे अगर मैं इसी सियानाइड को रिएक्ट करवा दूं RMgX, दैट इज़ मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो मुझे क्या देखने को मिलता है? RC+O दैट इज़ कीटोन मैं यहाँ से प्रिपेयर कर सकता हूँ। क्या प्रिपेयर करा मैंने यहाँ से? कीटोन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कीटोन प्रिपेयर करा। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैं इसमें अगर डाल दूँ स्टैनियस क्लोराइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये मेरा क्या बनाता है? स्टीफन्स रिएक्शन बना लेता है। एंड मुझे यहाँ पे मिलता है RC+OH, यानी कि एल्डिहाइड। फाइन है, तो स्टैनियस क्लोराइड प्लस HCl डाल के स्टीफन्स रिएक्शन होके मुझे क्या मिल गया? एल्डिहाइड मिल गया। फाइन है। और अगर मैं बात करूं इसी की, तो होता कुछ ऐसा है कि अगर इसी सियानाइड की मैं रिएक्शन करवा दूं, या फिर बोलूं कि मैं पार्शियल हाइड्रेशन करवा दूं OH- मीडियम में, यानी कि अब यहाँ पे मेरा मीडियम क्या है? बेसिक मीडियम है। तो यहाँ पे मुझे मिलता है एक एसिड डेरिवेटिव जो हमने इसी वीडियो में कवर किया है, RC+O के साथ NH2, यानी कि अमाइड। नाम पता था ना इसका, है ना? एक और देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक और ये है कि अगर मैं इसी की रिएक्शन करवा दूँ किसी डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ, कोई भी आयरन, निकल या फिर इनमें से कोई भी, इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, यानी इसकी रिडक्शन करवा दूँ रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो मुझे RCH2NH2 दैट इज़ अमीन देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिलता है? अमीन देखने को मिल जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग।